पिछले 5 सालों में 669 एशियाई शेरों की मौत हुई। जीवन और मौत तो प्रकृति के हाथ में है, लेकिन प्रकृति के संरक्षक और पहरेदार ही जब प्रकृति के साथ खेलना शुरू कर दे तो उसका अंजाम क्या होता है, यह हमारे संरक्षित वन्य जीवों की हो रही मौत से पता चलता है। अभी संसद में सरकार की तरफ से एक आंकड़ा पेश किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 5 सालों में 669 एशियाई शेरों की मौत हो गई। बड़ी बात तो यह है कि देश में गुजरात का गिद्ध जंगल ही एकमात्र शेरों के लिए प्राकृतिक आवास है, लेकिन गुजरात सरकार के जो आंकड़े बताते हैं वे चौंकाने वाले हैं। संसद में जो आंकड़े दर्ज किए गए वे गुजरात सरकार द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़े ही हैं। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि 2020 में 142 शेर, 2021 में 124, 2022 में 117, 2023 में 121 और 2024 में 165 शेरों की मौत। रिपोर्ट के अनुसार शेरों की मौत के कथित मामलों में बुढ़ापा, बीमारी, लड़ाई में चोट लगना, शावकों की मृत्यु, खुले कुओं में गिरना, बिजली का झटका, दुर्घटनाएं शामिल हैं। लेकिन सरकार के ये आंकड़े ही सही हैं? क्या शेरों के शिकार नहीं हो रहे हैं? क्या शेर जहां रहते हैं उन इलाकों का भरपूर संरक्षण किया जाता है? क्या अवैध शिकार करने वालों से हमारे देश के वन जीव सुरक्षित हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022 तक भारत में बाघों की संख्या 3682 थी, जो दुनिया भर के वाइल्ड टाइगर्स की आबादी का लगभग 75% है। बता दें कि भारत में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में इसमें 18,278 वर्ग किलोमीटर में फैले 9 बाघ अभयारण्य शामिल थे। वर्तमान में भारत में 55 बाघ अभयारण्य हैं, जो बाघों के आवास के 78,735 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं। महाराष्ट्र में भी पिछले 15 वर्षों में बाघों की आबादी में नाटकीय वृद्धि 2024 में 444 हो गई। पहले यह संख्या 150 की थी, लेकिन इसी समय 2 से 19 जनवरी के बीच थोड़े से अंतराल में 8 बाघों के मृत पाए जाने की खबर संरक्षण समुदाय के लिए झटका थी। इनमें 2 नर शावक, 1 मादा शावक और बाकी वयस्क बाघ शामिल हैं। इनमें से कम 2 मौतें स्पष्ट रूप से संदिग्ध हैं। 2 जनवरी को चंद्रपुर ब्रह्मपुरी सिन्नेवाही वन क्षेत्र में एक नर बाघ मृत पाया गया। वन विभाग ने कहा कि बाघ की मृत्यु वृद्धावस्था के कारण हुई है, लेकिन 6 जनवरी को भंडारा जिले के तुमसर वन क्षेत्र में एक मृत बाघ मिला, जिसका शरीर 4 टुकड़ों में कटा हुआ था। जांच में पता चला कि बाघ द्वारा मवेशियों का शिकार करने के बाद ग्रामीणों ने प्रतिशोध में उसे मार डाला। यवतमाल जिले के पंडर कवड़ा वन क्षेत्र में एक कोयला खदान में एक और बाघ मृत पाया गया। उसके 2 कैनाइन और 12 पंजे गायब थे, जिससे संदेह पैदा हुआ कि यह अवैध शिकार का मामला था। फिर इसी साल 8 जनवरी को पेट टाइगर रिजर्व के देवलापार वन रेंज में एक शावक मृत पाया गया, जिसे वन अधिकारियों ने प्राकृतिक मृत्यु बताया। 5वीं मौत 9 जनवरी को तारोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में एक बाघिन की हुई थी। चूंकि उसका शरीर सुरक्षित था, इसलिए वन अधिकारियों का मानना है कि यह मौत आपसी लड़ाई का नतीजा हो सकती है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में देश भर के मुकाबले बाघों की अच्छी संख्या, कॉर्बेट व आसपास के इलाकों में भी बाघों की अच्छी मौजूदगी मिल जाती है। हालांकि इसके बीच यहां हर साल बाघ अपनी जान भी गंवा रहे हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मुताबिक उत्तराखंड में पिछले 12 सालों के दौरान हर साल औसतन 11 बाघों ने अपनी जान गंवाई। वहीं पिछले साल 2024 की बात करें तो उत्तराखंड में 8 टाइगर्स की मौतें दर्ज की। वैसे बीते सालों की तुलना में साल 2024 में मौत का यह आंकड़ा कम हुआ है, लेकिन इस स्थिति को संतोषजनक बिल्कुल नहीं कहा जा सकता।
खासतौर से राष्ट्रीय स्तर पर बाघों की मौत के आंकड़े सालाना 100 से पार ही रिकॉर्ड हो रहे हैं। देश में 50% बाघों की मौत टाइगर रिजर्व क्षेत्र के भीतर हो रही है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 12 सालों के दौरान कुल 1386 बाघों की मौत हुई, जिसमें 50% मौत टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हुई, 42% बाघों की मौत टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बाहर हुई और 8% बाघों की मौत पर स्थिति स्पष्ट नहीं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ मरे। पिछले 12 सालों के दौरान देश भर में सबसे ज्यादा बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई। यहां 355 बाघों की जान गई। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 261, तो तीसरे नंबर पर कर्नाटक में 179 टाइगर्स की मौत हुई। उत्तराखंड चौथे नंबर पर है। यहां 12 सालों में 132 टाइगर्स ने अपनी जान गंवाई। तो इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। न्यू दिल्ली पोस्ट की मुहिम का हिस्सा बने, हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें। जय